सच सच बताओ दोस्तों, आप इस सोच के आज ट्रेडिंग में आते हो कि मेरे को आज मैक्स टू मैक्स दो ही ट्रेड लेना है। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद इट मीन्स 1 घंटे बाद आपने 5 ट्रेड ले लिया और छठा ट्रेड जो कि 6 ट्रेड जो है, छठा ट्रेड आप लॉस को रिकवर करने के लिए लेते हो। आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है दोस्तों। एग्जैक्टली मेरे साथ भी दोस्तों यही प्रॉब्लम होता था दोस्तों। यही प्रॉब्लम एग्जैक्टली मेरे साथ भी होता था और आप लोग मेरे से दोस्तों रिलेट कर रहे होंगे। इवन जो भी दोस्तों जो है ट्रेडिंग में बिगनर्स होते हैं, सबके साथ दोस्तों यही प्रॉब्लम होता है कि वो तो इस सोच के ट्रेड में आते हैं कि आज मेरे को इतना ही ट्रेड लेना है, 1 से 2 ही ट्रेड लेना है। लेकिन दोस्तों फोमो जो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनको रहने नहीं देते। ठीक है दोस्तों, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और दोस्तों जो है 4 5 6 ट्रेड ले लेते हैं और जो भी प्रॉफिट कमाए होते हैं वो भी लॉस में कर देते हैं दोस्तों। तो इनका रियल सोल्यूशन क्या है दोस्तों? कैसे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो दोस्तों, फोमो से बच सकते हो? इनका क्या रियल सोल्यूशन है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और 3 दोस्तों हार्ड रूल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर ये आप 3 हार्ड रूल्स फॉलो कर लेते हो तो आप डेफिनेटली दोस्तों ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे और फोमो से भी दोस्तों बच जाओगे, अगर आपने ये रूल्स फॉलो किया तो। लेकिन दोस्तों 90% लोगों को ये रूल्स पता भी होता है लेकिन फिर भी वो फॉलो नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अगर आपने ये रूल्स फॉलो किया तो आप बच सकते हो, लेकिन डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आप बच सकते हो। अगर आपने रूल्स को तोड़ा, क्योंकि बहुत लोग अपने रूल्स को अपने ही तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने रूल्स को, जो रूल्स उसने बनाए उन्हीं रूल्स को दोस्तों तोड़ देते हैं फोमो के चक्कर में दोस्तों। और फिर वही फोमो क्रिएट, ओवर ट्रेडिंग यही हो जाता है दोस्तों। तो ट्रेडर्स लोग इसी में तो दोस्तों नुकसान करते हैं, स्ट्रैटेजी से नहीं, इसी से नुकसान करते हैं पैसा। फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, यही सबसे तो दोस्तों नुकसान होता है। तो वो 3 हार्ड रूल्स मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। आगे आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने ये 3 रूल्स को फॉलो किया तो आप बच सकते हो, लेकिन रूल्स को फॉलो करोगे तभी बचोगे। ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों मैंने रूल्स अपने ट्रेडिंग जर्नी में दोस्तों फॉलो किया और मैं सच सच बताऊं दोस्तों, इनसे दोस्तों मेरे को बहुत सारा बेनिफिट हुआ दोस्तों। पहला तो मैं फोमो से बच गया, दूसरा जो है दोस्तों मैं ओवर ट्रेडिंग से भी दोस्तों बच गया। ठीक है, तो वो रूल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो मैंने मिस्टेक किया है दोस्तों, जो मैंने अपने लाइफ ट्रेडिंग के जर्नी में मैंने वो किया है, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो कोई थ्योरी वीडियो नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और ये मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। ठीक है दोस्तों, जो एक्सपीरियंस जो मार्केट में काम करता है मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों। और ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ और ना मैं ट्रेडिंग का कोई एक्सपर्ट गुरु हूँ दोस्तों। मैं बिल्कुल कोई गुरु वगैरह नहीं हूँ दोस्तों। जो मैं सीखता हूँ ट्रेडिंग में, जो मार्केट में काम करता है, जो रियलिटी है दोस्तों, मैं रियलिटी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपके माइंड में मेरे को लेकर कोई मिसकंसेप्शन ना हो। तो चलिए दोस्तों, वो 3 रूल्स के बारे में जानते हैं। आप लोग वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। एंड चलिए दोस्तों, 3 रूल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल में, अगर आप लोग बिगनर्स हो तो किसी लोग को ओवर ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग, फोमो, ये सब क्या होते हैं सबसे पहले ये बात करते हैं। देन उसके बाद हम रूल्स पर भी बात करेंगे, क्या रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, बने रहिए वीडियो पे आप लोग। तो देखो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग कब क्रिएट हो जाता है, कब दोस्तों फोमो क्रिएट हो जाता है? जब आप मार्केट को दोस्तों जो है देखते रहते हो, जब आप स्क्रीन को हमेशा देखते रहते हो दोस्तों, वहां पे फोमो क्रिएट होगा ही होगा। क्योंकि कई लोग टाइम पास के लिए भी ट्रेड लेते हैं। देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अपने से लेकर मैं जो मैं करता था वही मैं बता रहा हूँ और आप लोग रिलेट कर रहे होंगे ये गलती। जब मैं दोस्तों ट्रेड लेता था तो पहला बार तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट जैसे ही हुआ मैं ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस उस टाइम मेरे को दोस्तों नेक्स्ट लेवल का हो गया था। नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस हो गया था और मार्केट को मैं हमेशा दोस्तों जो है ना देख रहा था कि अरे भाई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कैंडल जो है, मतलब मार्केट जो होता है दोस्तों, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर मैंने देखा यार गिर रहा है, गिर रहा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रहा है, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। वहीं पे दोस्तों मेरे को अंदर दोस्तों फोमो क्रिएट हो गया। अरे भाई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। चार्ट मतलब जो है कैंडल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, चलो एक बाय कर लेते हैं। मतलब बाय का पोजीशन बना देते हैं। और जहां जहां पर दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, वहां पे मैं शॉर्ट का पोजीशन बना देता हूँ।
वहाँ पे कोई मेरा लॉजिक नहीं होता है, मैं सिर्फ लगने पे ट्रेड लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई फोमो क्रिएट हो जाता है और यही एक्चुअल में मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स के साथ यही होता होगा दोस्तों। यही आप लोग मेरे से रिलेट कर रहे हो, मतलब जो होता है दोस्तों वही मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होता होगा। आप हमेशा स्क्रीन को देखते रहोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली फोमो क्रिएट होगा ही होगा। तो इसलिए दोस्तों जो है स्क्रीन को बंद करो। जैसे ही आप देखो, मैं अब वो रूल्स बताने वाला, पहले मैं ओवर ट्रेडिंग आप लोगों को पता है ओवर ट्रेडिंग कब हो जाता है। आप देखो ये सोच के आते हो कि मेरे को आज एक दो ही ट्रेड लेना है और दोस्तों जो है वहां पे आप चार्ट देखते रहते हो, स्क्रीन को बंद नहीं करते हो, मार्केट को देखते रहते हो। मार्केट को जैसे ही आप देखोगे तो वो फोमो क्रिएट करेगा ही करेगा आपके अंदर, फोमो क्रिएट करेगा और फोमो जो है आपको रहने नहीं देगा। आपके मन में आएगा दोस्तों कि मैं अगर ट्रेड नहीं लिया तो मेरे हाथ से मौका चला जाएगा, अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। तो आप फिर नेक्स्ट ट्रेड दोस्तों पंच कर देते हो। वही जो आपने प्रॉफिट क्या होता है आ जाते हो आप ओवरऑल लॉस में। अब फिर नेक्स्ट ट्रेड आप लॉस को रिकवर करने के लिए ले लेते हो। तो आप एक दिन में कितना ट्रेड ले लिए हो आपको भी नहीं पता है दोस्तों। आप बस ट्रेड लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। लॉस हो गया तो आप फिर लॉस में भी चुपचाप नहीं बैठोगे। आप ये सोच के ट्रेड करो, आपको डायरेक्ट ईगो पे अटैक होगा उस टाइम। आप ईगो के चक्कर में दोस्तों जो है और ट्रेड लोगे कि भाई मेरे को कैसे भी लॉस को रिकवर करना है। एक बार लॉस रिकवर हो गया ना उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा दोस्तों। ये सोच के आप फिर एंट्री लेते हो। तो यही सब है दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग, फोमो, यही सब होता है दोस्तों। फिर आप जैसे ही लॉस होगा उसके बाद आप रिवेंज में ट्रेडिंग करोगे। रिवेंज इट मीन्स लॉस को रिकवर करने में। यही सब है दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कैसे इससे बचना है, चलिए अब रूल्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स है दोस्तों, सबसे पहला रूल्स है आप जब भी ट्रेड लेते हो तो मार्केट जब भी ट्रेड लेते हो तो उससे पहले नोटबुक निकालो। नोटबुक निकालो दोस्तों, उसमें लिखो, आप नोट करो कि आज मेरे को कम से कम कितना ट्रेड लेना है। मैक्स टू मैक्स आपको कितना ट्रेड लेना है आज अगर मैं ट्रेड करूंगा तो। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप नए नए हो ट्रेडिंग में, तो मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप मैक्स टू मैक्स 2 ही ट्रेड लो, उससे ज्यादा मत लो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, प्रो ट्रेडर हो, तब आप 5-6 ट्रेड के बारे में सोच सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है तो आप यार एक ही या 2 ही ट्रेड लो, उससे ज्यादा मत लो। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो है दोस्तों, अपना स्टॉप लॉस भी फिक्स करो। स्टॉप लॉस इट्स मींस कि आप एक ट्रेड में लॉस कितना सह सकते हो, लॉस को लिखो नोटबुक के अंदर। बहुत लोग ये नहीं करते हैं दोस्तों। और ये पहले क्या लिखना है कि पहला रूल नंबर 1 क्या लिखना है कि आज मेरे को कितना ट्रेड करना है दोस्तों, ये लिखना है। और दूसरा जो है आपको ये भी लिखना है कि मेरे को इस ट्रेड के अंदर कितना लॉस दोस्तों सहना है। रिस्क एपिटाइट मतलब कितना लॉस, अगर वो लॉस हो भी गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर आप 2000 का ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे लॉस लिखो कि आप मेरे को कितना लॉस सहना है। अगर आप 500 रुपया वहां पे लिख दे कि 500 से ज्यादा मैं लॉस नहीं सकता हूँ, तो जैसे ही 500 पोजीशन में दिख रहा है लॉस हो रहा है तो वहां पे कट करो। ठीक है दोस्तों, कट करो वहां पे, आप स्क्रीन को बंद कर दो उस टाइम। और तीसरा जो है अपना टारगेट भी लिखो। टारगेट मतलब दोस्तों जो है ये भी लिखो कि अगर आप 500 लॉस लेने के लिए रेडी हो तो आप कितना एक दिन के अंदर प्रॉफिट कर सकते हो दोस्तों। यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो अगर आप 500 का लॉस सहने के लिए रेडी हो तो वहां पे आप टारगेट करो 500 का, मतलब 1000 या 1500, 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लिखो वहां पे। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, रूल्स को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच सकते हो और फोमो से भी बच सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप वहां पे रूल्स फॉलो कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप ओवर ट्रेडिंग से नहीं बच पा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो आपको ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग नहीं आता है, ये है कि आप अपने आप पे दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाते हो दोस्तों। सच बोलूं तो आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अगर आपसे देखो, अगर आप ये 3 रूल्स फॉलो करते हो, अगर आप ये फॉलो कर तो एग्जैक्टली तो आप बच सकते हो। लेकिन ये 3 रूल्स मैंने तो बता दिया, लेकिन बहुत लोग ये रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, मुझे पता है। जिनको पता भी है वो भी दोस्तों ये फॉलो नहीं करते। अगर आप ये फॉलो करोगे तभी बच जाओगे। इसलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि रूल्स को फॉलो करोगे भाई तभी बच सकते हो, वैसे तो आप नहीं बचोगे। क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों
ट्रेडिंग को जितना आसान दिखाया जा रहा है बिल्कुल आसान नहीं है। आपको इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है दोस्तों, इसलिए लर्निंग पे हमेशा ध्यान दो दोस्तों। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हो तो अभी आप सीखो, सीखने पे ध्यान दो, अभी पैसा मत लगाओ दोस्तों, पैसा अभी ट्रेडिंग में मत लगाओ। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ट्रेडिंग कैसे करूंगा। भाई आप ये सोचो ना, अगर मेरे पास पैसा नहीं है मैं डुबाऊंगा कैसे, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं लॉस कैसे करूंगा। ये सोचो ना, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उस टाइम आप अर्निंग नहीं लर्निंग कर सकते हो। जब आपके पास पैसा होगा, अथाह पैसा होगा, उस टाइम आपको नॉलेज ही नहीं होगा, लर्निंग ही नहीं होगा, तो आप पूरा पैसा डुबा दोगे। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल सोचो। अभी आप बिगिनर्स हो, अब सीखने पे ध्यान दो। पैसा नहीं है, गुड गुड दोस्तों, अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी आप लर्निंग पे ध्यान दो और ये रूल्स आप फॉलो करो ट्रेडिंग के अंदर। यही दोस्तों रियल लाइफ में काम आता है ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों। अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे, आप कितनी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी क्यों ना सीख लो दोस्तों, हमेशा आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, ये रूल्स सब फॉलो। और ट्रेडिंग के अंदर हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो दोस्तों, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। हमेशा दोस्तों लॉस पहले ही डिसाइड करना है कि मैं एक ट्रेड में कितना लॉस सह सकता हूँ, और जैसे पोजीशन में दोस्तों लॉस दिख रहा है वहां पे एग्जिट करो, एग्जिट करो। आप बहुत लोग एग्जिट भी नहीं करते दोस्तों, क्योंकि वो ईगो पे अटैक लगता है, ईगो पे डायरेक्ट अटैक होगा। लॉस जैसे ही पोजीशन में दिख रहा होगा, ट्रेडर्स लोग सोचेंगे, मन में आएगा दोस्तों कि एक बार लॉस जो है प्रॉफिट में बदल जाए तब मैं इसको बुक करूंगा। तो अगर आप इस होप में, इस उम्मीद में बैठे रहोगे तो फिर यार वो छोटा जितना भी लॉस है वो और बड़ा लॉस में हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए लॉस दिख रहा है, आपने लॉस को फिक्स किया है कि मेरे को 500 से ज्यादा लॉस नहीं सहना है, तो जैसे ही 500 लॉस दिख रहा है यार उसको काटो, काटो। उस टाइम उस दिन के लिए दोस्तों चार्ट को देखो ही मत। आज जैसे आप चार्ट को, मार्केट को देखोगे, स्क्रीन को खोल के बैठे रहोगे तो मार्केट के अंदर आपको फोमो क्रिएट होगा, ये मार्केट आपको डेफिनेटली बुलाएगा अपने, मतलब जो है आपको ये बोलेगा कि भाई आ जाओ एक और अपॉर्चुनिटी और ट्रेड ले लो। इसलिए मार्केट को जैसे ही आपको पता चल गया कि मेरे को एक दिन में कितना ट्रेड लेना है, अगर आपने उतना ट्रेड लिया, जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आप उस दिन के लिए स्क्रीन को बंद कर दो, स्क्रीन को मत देखो, आप स्क्रीन को बंद कर दो उस टाइम। ठीक है दोस्तों, और जो काम है आपका वो एक्चुअल में करो, चाहे आप सीखो या कुछ और करो, जो काम है एक्चुअल में उस टाइम स्क्रीन दोस्तों मत देखो। तो मैंने आप लोगों को रूल्स बता दिया। क्या रूल्स हैं कि ट्रेडिंग करने से पहले, लाइव ट्रेडिंग करने से पहले दोस्तों, आपको ट्रेडिंग जर्नल, मतलब दोस्तों जो है अपना नोटबुक में ये लिखो कि मेरे को एक दिन में कितना ट्रेड लेना है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि एक दिन में मेरे को कितना ट्रेड लेना है, तो ये लिखो पहले। दूसरा, अपना स्टॉप लॉस लिखो, रिस्क एपेटाइट लिखो कि एक ट्रेड में मैं कितना लॉस सह सकता हूँ, ये भी लिखो अपने नोटबुक में। तीसरा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब आप कितना लॉस सहने से के लिए रेडी हो और कितना टारगेट, मतलब कितना आप प्रॉफिट कमाने के लिए दोस्तों, कितना प्रॉफिट हो सकता है वो भी आप अपने लिखो नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप रूल्स फॉलो करोगे तो आप दोस्तों जो है बच सकते हो। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि ये रूल्स को आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो दोस्तों मेरा कोई गारंटी नहीं है, मैं कोई दोस्तों ये नहीं बता रहा कि आपको, आप डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। मैंने जो बताया दोस्तों अपने एक्सपीरियंस से बताया, ये अगर करोगे तभी होगा। अगर आप ये सोचोगे मैं रूल्स को कुछ भी नहीं फॉलो करूंगा और मैं बच जाऊंगा, तो आप दोस्तों जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने मैंने सिर्फ इस वीडियो में दोस्तों अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्तों बताया, जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है वही बताया दोस्तों। ठीक है, ये इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे दोस्तों। मैं देखो, मैं जो सीखता हूँ, जो मार्केट में रियलिटी है दोस्तों, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और लास्ट में दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बोल दूं कि आप कभी भी दोस्तों किसी से लोन उधार पैसे लेके ट्रेडिंग में मत आओ, इससे आप और बड़ी मुसीबत में दोस्तों पड़ जाओगे। इसलिए कभी भी किसी से लोन उधार पैसे लेके ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में दोस्तों मत लगाओ पैसा। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी अगर आपको नॉलेज नहीं है, किसी भी मतलब नॉलेज नहीं है अभी ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप बिगनर्स हो तो कभी भी लोन वगैरह मत लो ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू दोस्तों।